हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अब देखो हम सब कहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो ये पीछे मेरा भाई था, ये भी छुट्टी में आ गया था। और ये बाबू है, बड़े भैया का लड़का। और ये हमारी बड़ी वाली दीदी हैं, मतलब जिठानी जी। और ये हैं हमारी बड़ी नंद। इनको तो हम आपको पहले मिला चुके हैं। और ये भांजी लड़की है। तो सब लोगों ने बीच में स्टॉप लिया और सबको पीनी थी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि सबको लगी थी गर्मी। तो आरू लोग उतर के गाड़ी से बीच में स्टॉप लेने के बाद में सब ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट हो गए। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और ये देखो, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा था तो इस मौसम में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। और इधर का हाल देखो, बस रास्ता में तो गांव में निकलते निकलते जगह ही नहीं मिल रही थी। बस इतना ज़्यादा जंगल था कि इतना बबूल का पेड़ लगा हुआ था कि हर जगह बस कांटे और जंगल जंगल ही, गाड़ी निकलना हो रही थी मुश्किल। अभी भी सोचना पड़ता है कि बताओ, हर जगह इतना विकास हो गया लेकिन अभी कुछ गांव इतने ज़्यादा पिछड़े हैं, ना तो वहीं से वहाँ पे सही से रास्ताएं हैं और ना ही कोई सुविधा है लाइट वगैरह की सही से। तो बहुत से ऐसे गांव हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और ये देखिए इधर की रास्ताएं आप लोग देख सकते हो, ये गांव की रास्ताएं हैं। और समझ लीजिए इधर का प्रधान कैसा होगा। ये भी देखो पहले, क्योंकि जो रास्ताएं ऐसे हों और बरसात का मौसम चल रहा था तो घर कच्चे होते हैं तो उनका सब ऐसे ही हाल हो जाता। अब बेचारे सब लोग मिट्टी इट्टी लगा के इनको अच्छे से सही करेंगे। और हमारी तो जहाँ भी नज़र पड़ रही थी तो बस हर जगह जंगल ही जंगल दिख रहा था। और खेत और जंगल के अलावा कुछ सही से दिख ही नहीं रहा था, कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं दिख रही थी। और रास्ताएं तो इतनी ज़्यादा खुदी हुई पड़ी थी कि मतलब चलना ही मुश्किल हो रहा था। मेरी तो चप्पल ही टूट गई थी रास्ता में टहलने में। और इधर ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि गांव का माहौल है, इधर पर्दा बहुत चलता है तो इधर ज़्यादा मोबाइल वगैरह अच्छा नहीं लगता है। और बस इसके बाद 2 दिन पूरे कंप्लीट हो गए। हम सब के सब फिर वापस जा रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे ससुराल, क्योंकि दीदी लोगों को भी छोड़ना है। तो अपने ससुराल वाला घर का ब्लॉग मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बड़ी दीदी और ये हमारी बड़ी वाली दीदी सब जाएंगे। और फिर बच्चों को लगी थी भूख प्यास, सब इनको कुछ खिलाए पिलाएंगे यहाँ पे। तो बीच में हम लोग उतर के अपना रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद में फिर हमारी गाड़ी हो गई स्टार्ट और पहुँच गए हम अपने घर। घर जाते ही सबने कोल्ड ड्रिंक समोसा नमकीन जो भी जिसको खाना था सबने खाया वाया। और आरू तो देखो बोतल ही लिए जुटी है। और ये हैं हमारे छोटे वाले देवर जी। और सब लोग मतलब खा पी के सो गए थे, क्योंकि सबको लगी थी नींद, थकी भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो हम सब लोग सो गए। सो के उठे तो अब शाम हो चुकी थी, तो अब शाम का खाना वगैरह करना था स्टार्ट। तो अभी बस किचन में जाने वाले ही हैं, तब तक दूध वगैरह आ गया था। ये देखो घर का दूध बढ़िया प्योर। और इसके बाद हमने बनाई चाय। चाय बनाने के बाद में गौरव बाबू आ गए, आंटी चाय दे दो। और ये बड़े भैया के बेटे हैं और ये भी आ गए थे। इसके बाद में खाने की भी तैयारी शुरू हो रही थी। तो दीदी कढ़ाई वढ़ाई लेके आ रही थी साफ़ करके। इसके बाद मैंने रखी गैस आंगन में, क्योंकि किचन में बच्चे भी परेशान कर रहे थे और उधर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो इधर ही बच्चों को भी देखते गए और अपना खाना पीना भी बनाना स्टार्ट कर दिया। और बस शाम का खाना बनना हो गया है स्टार्ट। अब सब लोग खाएं पिएंगे। तो ये देखो बना रही हूँ मैं पनीर की सब्ज़ी, दूध और जो भी अपना खाना पीना होगा, रोटी चावल जो भी खाएंगे, जिसको जो खाना होगा तो खाएंगे। सबसे पहले आते ही तो मैंने बनाई बच्चों के लिए खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी बच्चे भूखे भी थे और अच्छू खिचड़ी दलिया के अलावा कुछ खाती नहीं है। और आरू भी अपना लगी हुई थी। ये है हमारी लाडो रानी, बड़े भैया की छोटी बिटिया, एक बेटा है। और ये हमारी आरू तो आने का मन ही नहीं कर रही थी, इसने तो छुआ ही नहीं दी कि मम्मी हैं कहाँ मेरी। और इसके बाद में जो दूध बचा हुआ था खाने से तो उसका बना रहे थे हम खोया, क्योंकि खोया की बनानी थी मिठाई तो घर ले जाने के लिए। तो इसीलिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और अपना बगल से मिलने आ गई थी दादी सास, तो उनसे भी बातें बातें की हम लोगों ने बहुत ढेर सारी। और बहुत ही अच्छा लगता है गांव जाके, और बहुत दिनों बाद जाना हो पाता है। तो सुबह हो गई है और सुबह का ब्लॉग हम बता रहे हैं। अब हम जाएंगे तैयारी बनाने। अब तैयारी बनाने के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा था तो इधर सारी घास वास अभी उगी हुई है। अब सफाई शुरू हो जाएगी दीपावली की।
और देखिए इधर हमारे जानवर बंधे हुए हैं, झूला भी, बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं। तो सारे टायर वगैरह इधर ही रखा हुआ, और 3-4 दिन सब घर में नहीं थे तो और भी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि जब घर में लेडीज नहीं होती है तो शायद बहुत ही ज़्यादा गंदगी मच जाती है। और ये तो अपने राग में ही मस्त हैं दोनों भाई बहन, इनको तो किसी का होश ही नहीं है। ये तो बस मोबाइल और बस उछल कूद, पूरा गांव घूमना इनको यही रहता है, छुआ ही नहीं देती। आरू गांव जाने के बाद तो मतलब बताते हैं ना, बच्चे इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं कि लगता है जैसे कि पूरी मस्ती यहीं कर लेंगे, इनको कभी कुछ खेलने को मिलता ही नहीं है। और इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और उधर जाके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी जल्दी जाना हो नहीं पाता बच्चों की पढ़ाई की वजह से। और इधर दीदी लोग बना रही थी सुबह का खाना, क्योंकि बोल रहे थे खाना वाना खा के जाना, वहाँ जाते ही बच्चों को संभालना पड़ेगा, और खाना इधर ही से खा के जाना, नहीं तुरंत जाके बनाना पड़ेगा। तो हम लोग अपना खाना पीना खा के ही निकल आए, और इसके बाद में सबको खिलाया पिलाया, खूब सारी बातें की। अभी बड़ी दीदी हमारी थी, कल वो भी निकलेंगी, और आज हम लोग निकलेंगे। पूरे 4 दिन हो गए हम लोगों को बाहर निकले हुए और ससुराल गए हुए। अब देखो दशहरा की तैयारी बनेगी, और अच्छू को बहुत ज़्यादा रो रही थी तो इसको हमने बकरी के साथ थोड़ा बहुत देर खिलाया, और ये भी बच्चे देख के बहुत खुश हो जाती है बकरी वकरी। और बहुत ही अच्छा लगता है गांव जाना, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। और गांव के बाद मतलब कभी कभी जब जाना हो पाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और 2 टाइम का खोया ऊँटा गया, और इसके बाद में बच्चे भी देखो, ये दोनों तो इतनी मस्ती करते हैं कि पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। और आते समय तो इतना रोए कि आरू तो पूरा दिन रोई, और ये भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। और इधर मैंने चुपके से बना लिया बड़े वाले भैया का और भाई का वीडियो। ये जो बैठे हुए हैं हमारे बड़े वाले भैया हैं, आरू के बड़े पापा, और चुपके से बना लिया क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पर्दा चलता है तो हम लोग बोलते नहीं हैं। और आरू तो ऐसे चिपकी पापा से कि मतलब जैसे कि बस बहुत दिन में पापा मिले, बस आते ही पापा के ऊपर सोना था इसको। तो कैसा लगा मेरा गाँव। अब